बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने वो ऑफेंसेस जो कमिट हो जाते हैं बाय पुलिस ऑफिसर्स या ये कि जो पुलिस आर्डर 2002 है उसमें जो है चैप्टर 17 ऑफेंसेस बाय एंड पनिशमेंट्स फॉर पुलिस ऑफिसर्स डिस्कस किए हमने। और इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा एक्ट है पुलिस 2017 उसमें जो चैप्टर 9 है उसकी जो सेक्शंस आर्टिकल्स जो है वो है 118, 119 और 120 को हमने डिस्कस किया कि इनमें वो ऑफेंसेस बयान किए गए हैं जो कमिट किए जाते हैं बाय पुलिस ऑफिसर्स। ऑफेंसेस बाय एंड पनिशमेंट्स फॉर पुलिस ऑफिसर्स। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये ऑफेंसेस जो है वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। तो हमारे सामने केस ला है, प्रेसिडेंट है, उसकी जो साइटेशन है 2021 PCRLJ पेज जो है 1779 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसमें कैटेगोरिकली मेंशन किया गया है जो पैरा बी है, डायरेक्शन ऑफ एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस वाज टर्म्ड एज डायरेक्शन इशूड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, order of competent authority to the police to act in accordance with the law or follow direction of law could not be deflected in any way. Therefore, any violation or disobedience on the part of the police would render them liable to penal action. Such penal action was couched as offences under Article 155 subsection 1 class C and D of the Police Order 2002 and Section 166 of PPC। और इसमें जो रेफरेंस दिया गया है केस लॉ का जिसमें यही प्रिंसिपल डिस्कस किया गया है PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे जो है 581 रेफरेंस। तो इस केस लॉ का जो पैरा बी है इसमें कैटेगोरिकली मेंशन किया गया है कि जस्टिस ऑफ पीस जिसको इख्तियारात मिले हैं CRPC की जो प्रोविजन सेक्शन है 22A या 22B उनके तहत यानी अमूमन 22A(6) के तहत वो डायरेक्शन जारी करते हैं। मिसाल के तौर पर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के FIR रजिस्टर करो। अब इस तरह जो डायरेक्शंस है या जो ऑर्डर्स है वो पुलिस वाले ओबे नहीं करते हैं तो इस सूरत हाल में वो पिनल एक्शन के क्या होंगे, लायबल होंगे, यानी उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होगी। और इसको जो डिस्कस किया गया है या इसको इंट्रोड्यूस किया गया है आर्टिकल 155 जो है पुलिस आर्डर 2000